नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे राजयोग कारक लगन, राजयोग कारक राशि जिनके अंदर मानवता कूट कूट के भरी है। इमोशन के साथ चलते हैं, भावुक हैं आप। कर्क लगन, कर्क राशि के जातकों के लिए आपके गुरु महाराज ब्रह्मांड में मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। लाभ के घर में, पॉइंट क्या, लाभ के घर में गोचर कर रहे हैं। कौन? गुरु। गुरु हैं क्या? भाग्य भाव के स्वामी हैं। खष्टम से खष्टम है, दुश्मनों से भी इस समय आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अव्यवस्थाओं में भी व्यवस्था बना सकते हैं। वो क्षमता लेके गुरु महाराज चल रहे हैं। गुरु महाराज अभी मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे। मृगशिरा नक्षत्र आप देखें तो आपके बर्थ चार्ट पे, ठीक है ना, मंगल महाराज का प्रभाव लेके चल रहे हैं। और मंगल क्या है? मंगल आपके प्रेम के स्वामी है, मंगल आपके कर्म के स्वामी है, मंगल आपके बुद्धि के स्वामी है, मंगल आपके पिता, बड़े अधिकारी, जो आपको नेम फेम मिलता है ना, उसके कारकत्व मंगल हैं। तो यहाँ पे जैसे मंगल के घर में जाएंगे, मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, घर नहीं नक्षत्र में, आपको प्रेम दिलाएंगे, आपको कर्म पथ पे आगे ले जाएंगे, ऑफिस में प्रमोशन दिलाएंगे, विभाग में प्रमोशन होगा आपका। तो एक बेहतरीन स्थिति आपके लिए मृगशिरा के गुरु 100 दिन के लिए बना के देंगे। 20 अगस्त को ये गोचर कर रहे हैं और 28 नवंबर तक मृगशिरा में रहेंगे। बीच में वक्री भी होंगे, लेकिन रहेंगे मृगशिरा में। कब तक? नवंबर एंड तक। उसके बाद फिर रोहिणी में आएंगे। क्या फल देंगे? टू द पॉइंट चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। आपको तो करना चाहिए भाई, आप तो उदार हैं, सरल हैं, सहज हैं, फिर आपने क्यों नहीं किया है? करिए ना। मृगशिरा, मृग मतलब हिरण, हिरण का सिर। अगर इस नक्षत्र का शब्दार्थ खोजें तो हिरण का सिर, हिरण का सिर। आप देखें जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बड़े बड़े संस्थान होते हैं, बड़े लोगों के घर में जाएं तो हिरण का सिर 100 पीस में लगाते हैं। मतलब यह आकर्षण का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। हिरण ठीक है, लेकिन सिर लगा है, इसका मतलब इस नक्षत्र में चंचलता ज़्यादा रहेगी। इस नक्षत्र के लोग, मृगशिरा के नक्षत्र के लोग वैसे भी आसपास की न्यूज सब पता करके रखते हैं। तो पत्रकार अच्छे जो होते हैं ना, वो मृगशिरा वाले बहुत अच्छे पत्रकार होते हैं कि इनको सब न्यूज़ पता रहती है, चौकन्ने रहते हैं। मृग का सिर क्या है? चौकन्ना है, चारा खा रहा है, देख कहीं हो रहा है, तो आप चौकन्ने रहेंगे। और अगर आप चौकन्ने रहे तो सफलता आपकी करीब रहेगी। यह नक्षत्र कोमलता को लेकर चलता है। यद्यपि मंगल का नक्षत्र है, इसलिए थोड़ा क्रोध भी है। क्या? बहुत सरल नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपसे कोई बेवजह बदतमीजी करेगा तो उसका जवाब सठम साठम समाचरेत, ठीक है, उस तरह से स्वभाव रहेगा आपका, और होना भी चाहिए। देखो, सांप को सांप जी कह देने से डसना नहीं छोड़ देगा, डसेगा। और बहुत से सांप आप पाल रहे हैं, आप अपने समाज में आपने इतने सांप पाल दिए हैं कि आने वाली पीढ़ियां खत्म हो रही हैं। तो कृपया ऐसे सांपों से, छोटा पैजामा टाइप जो सांप हैं, उनसे दूरी बना के रखिए, या हर तरह से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बांग्लादेश में देखा आपने क्या हुआ? अपने नहीं है सर, ये अपने कौम के नहीं है, तो आपके कहाँ होंगे? तो ये इनसे दूरी ही बचाव का सर्वोत्तम कारण है। परिहार, दूर रहिए। यह खोजी स्वभाव का है, कस्तूरी प्राप्त कर लेने का है, तो कस्तूरी भी आपको मिल सकती है। पॉइंट ये है, कस्तूरी क्या है? कस्तूरी इच्छित, मनोवांछित चीज़ों की प्राप्ति हो जाना ही कस्तूरी है। जो अभी तक आपको नहीं मिला है वो मिल जाए, वो कस्तूरी है। सौंदर्य प्रेमी है, अच्छी चीज़ों को देखता है। हिरण क्या है? अच्छी संगीत सुनता है, तो आपको सुनने की भी शक्ति अच्छी आएगी। विषय वस्तु के सार को ग्रहण करने वाला है, लेकिन मृग तृष्णा को लेकर चलता है, मृग मारीचिका को लेकर चलता है, मिथ्याभासी है, मिथ्याभास कराता है, सोने का हिरण दिखा देगा। फिर क्या होगा? फिर एक उम्र कटे रोते रोते, तब जाकर पता चलेगा सोने के हिरण
नहीं होते। तो ये मृग तृष्णा मिथ्याभास कराएगा। आप मृग का देखें दृष्टांत तो भगवान राम के साथ माता जानकी के हरण में मृग का बहुत बड़ा रोल रहा है, अतः मिथ्याभास हो सकता है। भगवान कृष्ण के देवलोक गमन में, गोलोक गमन में मृग का भ्रम होता है भेलियों के भगवान के चरणों में। राजा महाराज पांडु के साथ मृग छल करता है। तो यह छल का नक्षत्र है। छल कहाँ होगा? छल प्रेम में होगा, छल लाभ के घर में होगा। तो कृपया सावधानी रखें। यह नक्षत्र व्यग्र बुद्धि है, तो कभी कभी चीज़ें ना प्राप्त करने पर क्रोध आ जाता है। अगर आप कोई चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं तो क्रोध आ जाएगा। परिवर्तनशील है, कुशल है, प्रेमी है, ये तो निश्चित रूप से है, परिवर्तन आएगा। अब इस नक्षत्र को सोम का भाई कहा गया है, मतलब अमृत का भाई है, जीवन शक्ति को बढ़ाने वाला है। तो ये खास खास चीज़ें हैं। सब खास होगा क्या? नहीं जी, सब कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ न कुछ तो नकारात्मक जरूर होगा। नकारात्मक क्या है? यह नक्षत्र संदेह बहुत करता है, ठीक है ना, संदेह के साथ चलता है। इसलिए जीवन साथी पे संदेह अगर हो तो बहुत अस्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक है, क्योंकि यह नक्षत्र ही संदेह कराता है। तो कृपया संदेह संशयात्मा विनश्यति, संदेह दाम्पत्य जीवन में, दाम्पत्य जीवन को खत्म करने का एक माध्यम है, आप कह लीजिए। आप दोनों के बीच में तकरार होगी, आप दोनों के बीच में संदेह जरूर पैदा होगा। तो क्या करिएगा, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, बैठ के बात कर लीजिएगा। थर्ड आदमी को इंटरफेयर मत करने दीजिएगा, नहीं तो वहाँ के आंसू पहुँचते पहुँचते काजल पहुँच जाएगा। ठीक है, बहुत सावधानी बरतिएगा। आजकल बाहर के लोगों की अपेक्षा अपने लोगों से ज़्यादा खतरा है। बाहर के सर्पों की अपेक्षा जो यहाँ सर्प पाल रखे हैं उनसे ज़्यादा खतरा है। तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी, ठीक है ना। थोड़े से जो संबंध है उसमें संदेह भी उत्पन्न होगा, कहीं ना कहीं से बेवजह एक टिप्पणी लगने की कोशिश करेगी। इसमें आपका और अच्छा होगा, लोग आपको स्नेह प्रेम देंगे। प्रेम और स्नेह आज के भौतिक जगत में क्यों देते हैं आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ टारगेट वही है। ठीक है, घुमा फिरा के बातें लंबी चौड़ी लोगों को करनी है। यह नक्षत्र चूंकि निष्कर्ष निकालने का है तो परिणाम स्वरूप आप निष्कर्ष निकाल पाएंगे, हर जगह निष्कर्ष निकाल लेंगे। सटीक विश्लेषण का है, तर्क प्रधान है। इस नक्षत्र में आप लेखन का काम करना चाहते हैं, आप कोई खोज करना चाहते हैं, थीसिस लिखना चाहते हैं, कुछ नव निर्माण करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, क्योंकि सटीक निशाना लगाना इस नक्षत्र की खासियत है। गुरु महाराज आपके बर्थ चार्ट पे देखें तो गुरु महाराज आपके भाग्य के स्वामी हैं, साथ में छठवें के स्वामी हैं। छठवें से छठवें मतलब शत्रु से भी लाभ ले लेंगे, मेडिकल से लाभ ले लेंगे, परेशानियों में लाभ ले लेंगे। भाग्य का स्वामी लाभ का है तो लाभ होगा, भाग्य से भी लाभ होगा, ये आपकी खासियत है। अब गुरु के आपके नक्षत्र को देखिए तो गुरु का जो पुनर्वसु नक्षत्र है लाभ के घर में है, ठीक है, सॉरी व्यय के घर में है। पुनर्वसु नक्षत्र व्यय के घर में है, साथ में आपके लगन पे है, इसलिए आपका स्वास्थ्य भी मजबूत करेंगे जो गुरु मजबूत होंगे। साथ में गुरु का नक्षत्र विशाखा आपके बर्थ चार्ट पे सुख के घर में है, प्रेम के घर में है, तो गुरु अपने सुख को और प्रेम को भी विस्तार देंगे, बोलेंगे बढ़ाए चलो बढ़ाए चलो। साथ में गुरु अष्टम भाव में और नवम भाव में है, आपके धर्म के घर में है। अष्टम भाव में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और धर्म के घर में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के रूप में है, तो आयु बढ़ाएंगे, जीवन शक्ति बढ़ाएंगे और भाग्य की गति बढ़ाएंगे। गुरु की दृष्टि की बात करें तो गुरु की जो दृष्टि यथावत है, यहाँ पे गुरु महाराज पंचम दृष्टि से पराक्रम कराएंगे, बंधु बांधवों से सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करेंगे। सप्तम दृष्टि से आपके प्रेम के घर में है, तो प्रेम में पूर्णता, प्रेम में परिपक्वता, कंसंट्रेशन, एकाग्रता, इसमें सफलता आपको देंगे। नवम दृष्टि गुरु महाराज के व्यापार के घर पे है, तो निश्चित रूप से अमृतमयी दृष्टि है, व्यापार में गति देंगे। दाम्पत्य जीवन में भी गुरु की नवम दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर तरह से अब भविष्य का आप सोचते हैं कि अगर हम अलग हो गए तो बच्चों का क्या होगा, ठीक है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके बढ़ते हैं, तो यहाँ पे यह स्थिति बेहतर है, किंतु मन तो भटकेगा, आभास तो होगा। कहीं दही के धोखे में चूना मत खा जाना, नहीं तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाएगी। कांच बहुत चमकता है, लेकिन हर चमकने वाली चीज़ हीरा नहीं हो सकती, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्या परिहार करें? यह भगवान राम को छल लेता है और
मृगशिरा में यदि अपनी इंद्रियों को आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो बाद में तकलीफ होती है। ब्रह्मा जी कंट्रोल नहीं कर पाए थे। कथा जो कहती है, ये एक कथा है, एक कहानी है, उसके माध्यम से समझाया जाता है। तो कथा यही कहती है कि ब्रह्मा जी जब अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो आर्द्रा में एक मुंडी, एक सर काट दिया गया। ठीक है, इसलिए बहुत सी चीज़ों को भविष्य में कटिंग हो सकती है, इसलिए अपने इंद्रियों को संयमित रखिएगा। सीमा रेखा जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। हर चीज़ की एक सीमा होती है मित्र। उस सीमा रेखा को तोड़ने के बाद लक्ष्मण जी के द्वारा खींची हुई सीमा रेखा का सीता जी ने परित्याग किया। परिणाम क्या हुआ आपको विदित है, आपको पता है। इसलिए जीवन में सीमा रेखा जो भी बनी है उसका सदैव पालन करिएगा। गुरु के मंत्र का जाप करना, भगवान राम के मंत्र का जाप करना, भगवान शिव के मंत्र का जाप करना, गायत्री मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम देगा। गुरु के लिए येलो कलर का चंदन मस्तक में, कंठ में, नाभि में लगा के रखिए। हनुमान जी की आराधना, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई, सब कुछ राधे राधे होगा। खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना, इस अवसर का लाभ उठाना।